कर सकते हैं। अन्न एक देवता है। कई जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनका कहने का मतलब है कि अगर आप बिगैर खाए पूजा करो तो पूजा का फल जल्दी मिल जाता है, मगर ऐसा नहीं है। अन्न भी एक देवता है, उसको ग्रहण करने के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो घर का बड़ा सदस्य है, जो सबसे बड़ा सदस्य है, मैं अभी भी दोहरा रहा हूं, वो जिस स्थान में पूजा करनी है उस स्थान को शुद्ध करे, पांचों तत्वों का उस स्थान पे आह्वान करे। वो मैंने आह्वान विधि पहले कई पूजा पाठों में मैं बता चुका हूं कि कैसे आपने अग्नि का आह्वान करना, कैसे जल का करना है, कैसे वायु का करना है, कैसे अन्न का करना है, कैसे वनस्पति और आकाशिक द्रव्यों का करना है। उसके बाद आप ओम, उस जब वो नहा धो लिया और अपना पूजा पाठ करने शुरू कर दिया उसने, तो ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का लगातार जाप अपने मुंह से करते रहेगा। मैं मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूं, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। मैंने दो तीन प्रकार से आपको तीन प्रकार से बता दिया है। इन तीनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार को आप यूज कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। ये मुंह से बोलते रहे। उसके बाद जिस स्थान में आपके घर के अंदर पूजा स्थान बना है उस पूजा स्थान को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जो भी मूर्ति आपने रखी है उनको स्नान करवाना है। स्नान किससे करवाएंगे? गंगा जल हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साधारण जल ले लीजिए। पहले उस जल को शुद्ध कीजिए। कैसे? हे गंगा, हे जमुना, हे सरस्वती, हे गोदावरी, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, इतनी नदियों का नाम लेकर के उस जल को बोलिए। जिस भी नदी का आप जल है, मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं, कृपया आप उनके स्नान के लिए शुद्ध हो जाइए। इस तरह आपने जल को आमंत्रित करके वो भगवान की जितनी भी मूर्तियां आपके घर में है, चाहे फोटो है, उनको स्नान करवाइए। उसके बाद ये महापूजा है, इसको विशेष ध्यान से सुनना जो भी करना चाहता हो। ये करने के बाद आप पुष्प फूल ले आइए। जहां आपने पूजा करनी है वहां पे फूल बिछा दीजिए। फूल बिछाने के बाद उसके ऊपर कोई सा भी एक वस्त्र डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए। उसके बाद आपने 64 योगिनियों का आह्वान करना है। जब आप पांचों तत्वों का आह्वान कर दोगे तो 64 योगिनियों का आह्वान करना है। 64 योगिनियों का आह्वान भी मैंने पहले बताया कैसे करना है कि हे 64 योगिनियाँ, मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करने जा रहा हूं, उनका आह्वान करने जा रहा हूं। कृपया आप आकर के उस पूजा के साक्षी बने। मैं आज अपने परिवार के, अपने गोत्र के या अपने खानदान के जो पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्म हैं, जो भूतकाल में जो हमने इससे पहले किए हुए बुरे कर्म हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हम महाकाली का आह्वान कर रहे हैं। जो वर्तमान में हमारे रिश्तेदार, हमारे गोत्र जो है बुरे कर्म कर रहा है, उसको शुद्ध करने के लिए महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। जो भविष्य में सभी लोग बुरे कर्म करने वाले हैं उनको शुद्ध करने के लिए मैं महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। हे 64 योगिनियाओं, आप इस आह्वान के साक्षी रहना। उसके बाद 52 वीरों को आप बुलाएंगे। हे 52 वीरों, मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा या उनको उनका आह्वान करने जा रहा हूं। कृपया आप आकर के इस आह्वान के साक्षी बने।
मेरी पूजा में कोई भी त्रुटि कोई भी कमी रह जाए, कृपया 52 वीरों से प्रार्थना है उस कमी को आप दूर करें, क्योंकि आप सदैव ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की सेवा में तात्पर्य रहते हैं। इस तरह आप 52 वीरों का भी आह्वान कर देंगे। फिर आप 9 ग्रहों का आह्वान करेंगे। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे मंगलदेव, हे बुधदेव, हे बृहस्पति देव, हे शुक्रदेव, हे शनिदेव, हे केतु, हे राहु, आप संपूर्ण 9 ग्रह आकर के मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा कर रहा हूँ या उनका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया इस पूजा या इस आह्वान का साक्षी रहें। उसके बाद आप 12 राशियों का आह्वान करेंगे। हे मेष राशि, हे वृक्ष राशि, हे मिथुन राशि, हे कर्क राशि, हे सिंह राशि, हे कन्या राशि, हे तुला राशि, हे वृश्चिक राशि, हे धनु राशि, हे मकर राशि, हे कुंभ राशि, हे मीन राशि। आप 12 राशियां आकर के मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा कर रहा हूं, कृपया आप इस पूजा के साक्षी रहना। ये प्रतिक्रिया अब आपने कर दी है। इस प्रतिक्रिया के बाद आप जो भी आपके घर में मूर्ति है, महाकाली की है, महालक्ष्मी की है, महासरस्वती की है, जिसमें से भी आपके घर में मूर्ति है, उसको पंचो स्नान करवाएंगे, 5 तत्वों से स्नान करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? सबसे पहले आप जल देवता का आह्वान करेंगे कि हे जल देवता, आप शुद्धता के कारक हो। हे गंगा मैया, आप सभी के पापों को नष्ट करने वाली हो। संपूर्ण सृष्टि की तृप्ति का कारक आप ही हो। सबकी प्यास आपसे ही बुझती है, चाहे वो भयानक सर्प हो, चाहे भयानक सिंह हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, सबकी प्यास आपसे ही बुझती है। कृपया मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। आप आकर के उनके शरीर में ऊर्जा और उनके शरीर को शुद्ध कीजिए। ये कहने के बाद उस मूर्ति के ऊपर आप जल का छिड़काव करेंगे। फिर आप वनस्पति यानी कि जो वनस्पति है उसका आह्वान करेंगे कि हे वनस्पति, संपूर्ण सृष्टि की भूख का मिटाने का कारण आप ही हो। संपूर्ण सृष्टि का भूख आप ही मिटाती हो। चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य से लेकर के भूत, प्रेत, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, योगनिया, चींटी, शेर, हाथी, भालू, सबकी भूख का तृप्ति का कारक प्रकृति है कि हे प्रकृति, आप आइए, मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा कर रहा हूं। कृपया आप आकर के उनके 64 योगिनी और 52 वीरों को तृप्त कीजिए, उनको तृप्त कीजिए, अपनी शाखाएं दे करके उनको तृप्त कीजिए और इस आह्वान का साक्षी रहें। उसके बाद आप वायुदेव का आह्वान करेंगे कि हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु का कारक हैं। वनस्पति, जीव जंतु जितनी भी है, सबको वायु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सब जीवों को जीवन प्रदान करने वाले वायुदेव, आज मैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप आकर के उनके अंदर प्राण वायु का संचालन करें। फिर आप अग्निदेव का आह्वान करेंगे। हे अग्निदेव, आप सबसे शुद्ध हैं, सभी के अंदर विराजमान हैं, आप संपूर्ण सृष्टि को चलाने में सक्षम हैं। हे अग्निदेव, मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। कृपया आप आकर के उनके अंदर जीवन का संचार संचित करें, जीवन को उत्पन्न करें, यानी कि मूर्ति को जगाएं। उसके बाद आप जब ये सब चीज हो जाए, आकाशिक द्रव्य का आप
और आह्वान करें साथ में कि हे आकाशिक द्रव, आप ही से ही जीव जंतु सब उत्पन्न होते हैं, सभी के अंदर प्राण वायु का संचालन आप ही करते हैं। हे आकाशिक द्रव, आप आइए और मैं आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान कर रहा हूं, उनके अंदर सजीवता लाइए, यानी कि उनको जीवित कीजिए। इस तरह करने के बाद फिर आप जो मंत्र मैंने पहले बताया था, क्या बताया था? ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ये पाठ करना शुरू कर देंगे। फिर ये करने के बाद सबसे पहले आपको महाकाली को बुलाना पड़ेगा। जय महाकाली। महाकाली को कैसे बुलाएंगे कि हे महाकाली माँ, आप संपूर्ण सृष्टि के भूत और पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नाश करने वाली हो, सबको स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हो, सबको बल प्रदान करने वाली हो, सबको शक्ति प्रदान करने वाली हो, दुष्टों का आप नाश करती हो, सत्पुरुषों में आप ही लजा रूप से हो, कुलीन मनुष्यों में आप ही लजा रूप से हो, सत्पुरुषों में आप ही धन रूप से हो, पापियों के यहाँ आप ही दरिद्र रूप में हो। हे महाकाली, आपने बड़े बड़े असुरों का नाश किया है। मैं आज रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, भारतवाज गोत्र में, भारतवर्ष में, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में, हे महाकाली माँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। आप आकर के मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म और भविष्य में जो मैंने भूतकाल में किए हुए बुरे कर्म हैं, उनको शुद्ध कीजिए। उसके बाद जब आप ये कर देंगे तो थोड़ी सा जल छिड़क करके उनको आसन दीजिए। महाकाली का आसन दाएं साइड में सबसे पहले होगा। फिर आप लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। हे विष्णुप्रिय, हे सागर सुते, आप संपूर्ण सृष्टि को सौभाग्य प्रदान करने वाले हो। तीनों देवताओं ने आपको संपूर्ण सृष्टि को सौभाग्य प्रदान करने का जो पूर्ण अधिकार दिया है, कृपया उस अधिकार में से मैं अपने भाग्य के अनुसार अपना अधिकार आपसे मांगता हूं, और आप मेरे और मेरे परिवार या मेरे गोत्र, मेरे संपूर्ण समाज का जो वर्तमान में बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको शुद्ध कीजिए। आपसे प्रार्थना है, आप अपने आसन पर विराजिए। महाकाली के बाद महालक्ष्मी को आप आसन दीजिए। फिर आप महासरस्वती को बुलाएंगे। हे बुद्धि की देवी, संपूर्ण जीवों में आपसे ही बुद्धि उत्पन्न होती है। जब चिड़िया भी अपने बच्चों को चोंच में दाना डाल करके बच्चों को खिलाती है, उसको भी बुद्धि उसी सरस्वती माता से मिलती है। किसी भी जीव को, जंतु को, इंसान को, जानवर को, किसी को भी हो, बुद्धि उसी मां सरस्वती से उत्पन्न होती है। जो बुद्धि जी अंजीव हो जाता है, वही सिंह हो जाता है, यानी कि वही शेर है। शेर कभी शिकार नहीं करता है, हमेशा लेटा रहता है। कृपया मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवाज गोत्र, भारतवर्ष के दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में, हे महासरस्वती माँ, आपका आह्वान करता हूँ। आप मेरे और मेरे पूरे परिवार के, मेरे पूरे गोत्र के, मेरे पूरे समाज के दुष्ट बुद्धियों का नाश कीजिए, सत बुद्धि उन्हें प्रदान कीजिए। जो भी आने वाले दिनों में वो बुरे कर्म करने वाले हैं, उन बुरे कर्मों से उनको आप बचाइए। इस तरह माता सरस्वती को आप बाएं साइड में सबसे पहले आसन देंगे। जब ये प्रतिक्रिया सारी हो जाए, फिर अगर घर में 5 सदस्य हैं और पूजा करते हैं, तो गुरु ने अपना कर्तव्य निभा दिया। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है, गुरु ने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जो उससे छोटा है, ब्राह्मण जो है, जो उससे छोटा होता है वो ब्राह्मण होता है,
ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उनको धूप और दीप, फल, मेवा, जो कुछ भी है वो उनको अर्पण करें। नहीं, अगर एक ही सदस्य पूजा कर रहा है तो सबसे पहले उसको पंच पुरुषों का अपने अंदर आह्वान करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कि मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, मागा नक्षत्र, भारतवाज गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र के अंदर, हे पंच पुरुषों, आपको अपने अंदर आह्वान करता हूं, जिसमें मैं ही गुरु हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही होतर हूं, मैं ही यजमान हूं और मैं ही गण हूं। मैं रंजीत सिंह नाम की आत्मा आप पांचों पुरुषों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे अंदर समवेत हो जाइए। इस तरह पंचों पुरुषों को आप अंदर अपने अंदर समवेत करेंगे। फिर आप पांचों भूतों को करेंगे। कैसे करेंगे? जो भी मेरे पूरे पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, जो मैंने भूतकाल में किए हुए बुरे कर्म हैं उनको छुटकारा पाने के लिए, जो वर्तमान में बुरे कर्म करे हैं उनको, उनसे छुटकारा पाने के लिए, और जो भविष्य में हम बुरे कर्म करेंगे उससे छुटकारा पाने में, और जो आने वाले जीवन में हम बुरे कर्म करेंगे उससे छुटकारा पाने के लिए मैं आज पांचों भूतों को अपने अंदर समूहित कर रहा हूं। और अगर पांच हैं तो वो अलग अलग बोलेंगे। फिर आप पंच तत्वों का अपने अंदर आह्वान करेंगे। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो कैसे? हे अग्निदेव, आप हमारे अंदर समूहित होजिए। हे जल देवता, आप हमारे अंदर समूहित होजिए। हे वायुदेव, आप हमारे अंदर समूहित होजिए। हे वनस्पति, आप हमारे अंदर समूहित होजिए। एक आकाशिक तत्व, आप हमारे अंदर समूहित होजिए। मैं जो भी आपका नाम, गोत्र, जो कुछ भी है वो बोल करके आप फिर आगे की पूजा शुरू करें। और अगर ब्राह्मण है तो ये पूजा वो करेंगे। आप सबसे पहले महाकाली और महालक्ष्मी को जो भी आपने फल फ्रूट जो रखे हैं उनको प्रदान करेंगे, उनको देंगे। उसके बाद आप उनको अग्नि देंगे। जोत जिसको बोली जाती है, जोत घी की नहीं जलाना, जो प्राकृतिक तेल है उसकी जलेगी। उससे उनको अग्नि दिखाइए। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे, एकदम भगवानों के सामने नहीं, थोड़ी दूरी पे आप थोड़ी सा सुगंधित चीज जला दीजिए। जब ये प्रतिक्रिया हो जाए तो जो होतर है, जो आपके पास, अगर आप अकेले हैं तो आप ही के अंदर से होतर उत्पन्न हो जाएगा। उसने क्या करना है कि वो फिर जो भी सामग्री है, जो बची हुई सामग्री है, उसको ये कह करके भगवानों को अर्पण करेंगे कि मेरे गुरु और मेरे ब्राह्मण ने मुझे आपको ये प्रदान करने के लिए, देने के लिए कहा है। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, मैं आपको मन, कर्म, वचन और ध्यान से प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन चीजों को आप एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि आप ग्रहण कीजिए। सॉरी, माफी चाहता हूं, ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो यजमान है, यजमान क्या करेगा कि जो गुरु है उनके चरणों को धोएगा, जो ब्राह्मण बना है उसके चरणों को धोएगा। उन चरणों को धो करके उस पानी को किसी भी हरे पेड़ में डाल दें और अपने गुरुजनों से और भगवानों से प्रार्थना करेगा कि हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हमारे गुरु जो भी नाम है, हमारे पंडित जो भी नाम है, उन्होंने मेरे को आज्ञा दी है कि आप मेरे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को या आने वाले भविष्य को एकदम शुद्ध कर दें, जिससे कि हमारे
को कष्ट ना हो। फिर जो गण है, गण का काम क्या है कि उस सामग्री को समेटना। जो सामग्री मंदिर में रखी गई है, फल फ्रूट जो कुछ भी है, जो भगवानों ने ग्रहण करना है वो कर चुके हैं, उनको समेट दे, उनको समेट के एक जगह पर रख दे। और उसके बाद आप ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे का जाप करें, और जितनी देर कर सकते हो आप। फिर आपको थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ी सा आटा, आटा ना हो तो गेहूं, गेहूं ज्यादा फलकारक होता है आटा की अपेक्षा। थोड़ी गेहूं, थोड़ी सी उसमें चावल, चावल नहीं तो धान, थोड़ी सी जौ, थोड़ी सा तिल, थोड़ी सा सरसों, थोड़ी सा सरसों का तेल हो तो थोड़ी सरसों का तेल। इन पांचों चीजों से आपने एक छोटा सा यज्ञ करना है। यज्ञ का जो मंत्र होगा वो क्या होगा? ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं साहा, ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ह्रीम ह्रीम क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ज्वल हंग संग लंग अक्षंग फट स्वाहा। दोबारा मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं साहा, ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ह्रीम ह्रीम क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ज्वल हंग संग लंग अक्षंग फट स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं साहा, ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ह्रीम ह्रीम क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ज्वल हंग संग लंग अक्षंग फट स्वाहा। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये करने के बाद आप 3 से ज्यादा जितनी आहुति दे सकते हैं, चाहे आप 10 दे दें, 20 दे दें, 50 दे दें, 51 दे दें, 108 दे दें, जितना आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। जब आप ये कर देंगे, उसके बाद आप सबसे पहले महाकाली को वापस भेजेंगे। कैसे? हे महाकाली माँ, मैंने आज आपका आह्वान किया है, आपसे प्रार्थना है, जो भी मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं, जो भूतकाल में किए हुए बुरे कर्म हैं, उनको आप अपने साथ ले जाइए और मेरे सत्कर्मों को हमारे साथ छोड़ जाइए, और मेरे बुरे कर्मों के साथ आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। फिर आप महासरस्वती माता को भेजेंगे। हे महासरस्वती माँ, जो भी हमारे परिवार, हमारे गोत्र, हमारे रिश्तेदारी, हमारी बिरादरी, जिसके अंदर भी कुबुद्धि है या कुबुद्धि के कारण वो गलत कर्म कर रहा है, कृपया आप उस दुष्ट बुद्धि को अपने साथ अपने स्थान को ले जाएं और सत बुद्धि उनको प्रदान कर जाएं। इस तरह आप महासरस्वती को भी विदा करेंगे। अब महालक्ष्मी माता को आप क्या कहेंगे? हे महालक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में वास कीजिए। आप हमारे पूर्ण गोत्र में वास कीजिए। हमारे पूर्ण जो भी रिश्तेदारी है, जो कुछ भी है, उसमें वास कीजिए और सबको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य प्रदान करते हुए हमारे घर में वास कीजिए। इस तरह हम महालक्ष्मी जी को कहीं भी पूजा घर में, अपने घर में स्थान दे देंगे। फिर आप 52 वीरों को प्रस्थान करवाएंगे कि हे 52 वीरों, आज मैंने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान किया, आप इसके साक्षी रहे। भविष्य में मेरे को कष्ट, दुख, दरिद्र, आरोग्य, सब चीजों, इन चीजों को दूर करे, मेरे को आरोग्य प्रदान करे, मेरे को धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करे।
मेरे को सुख समृद्धि प्रदान करे, जमीन जायदाद प्रदान करे, संतान प्रदान करे। इसी बात के आप साक्षी रहे, कृपया आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। फिर आप 64 योगिनियों को भेजेंगे, हे 64 योगिनियाओं, आप अपने स्थान को प्रस्थान करो। मैंने आज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आह्वान किया। कृपया आप इसके साक्षी रहें। हमारे घर में, हमारे गोत्र में, हमारे परिवार में कभी कोई कष्ट, दुख, दरिद्र ना आए, इस बात के आप साक्षी रहना। हे 64 योगिनियाओं, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। ये सब क्रिया करने के बाद आपको 24 घंटे उस स्थान से किसी चीज को नहीं हटाना है। 24 घंटे बाद महालक्ष्मी को आप किसी भी पूजा घर में स्थान दे दीजिए। बाकी चीज को, एक सामग्री को पोटली में बांध करके आप पानी, चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके घर के जितने भी दुख, दर्द, कष्ट, अरोगता, जो रोग हैं, जो निर्धनता है, वो सब दूर हो जाएगी। ये 100% काम करता है, यानी कि इसकी 100% की गारंटी है। और जब आप ये पूजा करेंगे 72 घंटे बाद ही आप देखेंगे, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी चाकरी लग जाएगी, जिनकी बुद्धि में कमी है उनकी बुद्धि भरपूर होने लग जाएगी। अगर आपके घर में कोई गाय दूध नहीं दे रही है तो भरपूर दूध देना शुरू कर देगी। आपके पेड़ फल फूल जो नहीं दे रहे हैं वो फल फूल देना शुरू कर देंगे। और मैं आशा करूंगा कि हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, जिसने भी आपके इन शब्दों से पूजा की है, कृपया उनके गोत्र को, उनके घर को, उनके रिश्तेदारों को, सबको ही धन, वैभव, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करेंगे आप। इसी के साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा यहीं समाप्त होती है। बोलो महाकाली, हे महाकाली माँ आपकी जय, महालक्ष्मी माँ आपकी जय, महासरस्वती माँ आपकी ही जय।